गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे किसके बारे में। कल हमने देखा था यानी कि किसके अंदर, हार्ट के अंदर। आज हम हार्ट के अंदर देखेंगे। लेकिन कल हम क्या देखे थे कि हार्ट के बाहर बाहर जो ब्लड होता है यानी कि पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, हमने कल तक देख लिया था पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। आज हम देखेंगे कि पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड जो है ना कि कैसे कैसे हार्ट से बाहर निकलता है और कैसे कैसे ब्लड के हार्ट के अंदर ब्लड आता है। हाँ, ये भी जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है, ये भी बताएंगे आपको। हाँ, कितने बार जब हार्ट अटैक आएगा तो जो है कि मरने की संभावना है, और कितने बार अगर हार्ट अटैक आएगा तो आदमी बच सकता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आज हम देखते हैं हार्ट के बारे में। तो देखिए, कल तक आपने देखा था कि हम देखे थे कि पाथ ऑफ ब्लड। आज हम हार्ट देखेंगे, जिसको हम हृदय कहते हैं। चलिए देखिए क्या है कि पाथ ऑफ ब्लड हमने कल देखा था, पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। किसमें, यानी हम देखे थे कल कि हमारे बॉडी में जो है कि ब्लड का पाथ क्या क्या था। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि यह हमारा हार्ट है। ये क्या है, हार्ट है। ये क्या है, हार्ट है। हार्ट से ब्लड निकला, कहाँ गया, महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी से ब्लड जाता है धमनी। कहाँ, धमनी। और धमनी के बाद छोटी धमनी। कौन सा था, छोटी धमनी। और छोटी धमनी के बाद ब्लड जाता है केशिका। केशिका। और केशिका के बाद कहाँ आता है, छोटी सीरा। छोटी सीरा। और छोटी सीरा के बाद ब्लड आता है सीरा में। और सीरा के बाद महासीरा। महासीरा। और महासीरा के बाद ब्लड किसको दे देता है, हार्ट को लाकर दे देता है। तो देखिए समझिएगा कि सबसे पहले हार्ट, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे कि हार्ट से ब्लड निकलता है तो एओर्टा में जाता है। कहाँ जाता है, एओर्टा। एओर्टा के ब्लड आप, एओर्टा के बाद आपका ब्लड चला जाता है जिसका नाम है आर्टरी। क्या है, आर्टरी। तो आर्टरी के बाद ब्लड जाता है, आर्टरी के बाद छोटी धमनी। छोटी धमनी को क्या कहते हैं, एर्टियोलेस। एर्टियोलेस। उसके बाद बताइए केशिका यानी कैपिलरी। कैपिलरी। कैपिलरी के बाद ब्लड आपका आता है छोटी सीरा यानी कि वेनलेट। क्या है, वेनलेट। वेनलेट के बाद वेन, और वेन के बाद आता है वेन कावा। क्या है, वेन कावा। तो आई होप आप समझे होंगे कि ब्लड यानी कि पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, यानी हमारे शरीर में रक्त का जो है कि मार्ग, हमारे शरीर के अंदर रक्त का मार्ग कैसा है। सबसे पहले हार्ट से यानी हमारे क्या है, हृदय से ब्लड निकलता है महाधमनी के थ्रू। महाधमनी को अंग्रेजी में एओर्टा कहते हैं। उसके बाद धमनी जिसको हम आर्टरी कहते हैं। धमनी के बाद ब्लड जाता है कि छोटी धमनी जिसको हम एर्टियोलेस कहते हैं। और एर्टियोलेस के बाद ब्लड हमारा चला जाता है कहाँ, केशिका में, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। यही वह ऐसा जो है कि पार्ट है ब्लड का, यानी कि पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। यही एक ऐसा पार्ट है जहां पर ब्लड जो है कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में पाया जाता है। आप कहेंगे कि केशिका हमको देखने को कहां मिलेगा, यानी कि कैपिलरी देखने को कहां मिलेगा। तो आप जो है ना कि आप अपने आंख में देखिए। तो आप कहेंगे हम अपने आंख में, आप मिरर में जाकर के आप अपने आंख को जूम करके ऐसे देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसको हम कैपिलरी, जब पतली पतली नसें होती है एकदम पतली नस मिलेगी। और उसी नस के अंदर जो है ना कि आपका दो कलर का दो ब्लड होगा, एक शुद्ध ब्लड भी होता है और एक अशुद्ध ब्लड होता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कहां पर देखना है, कैपिलरी कहां देखने को मिलेगा। देखिए, कैपिलरी के बाद आपका ब्लड आ जाता है कि छोटी सीरा यानी कि वेनलेट में आता है। और वेनलेट के बाद आपका ब्लड आ जाता है वेन में। और वेन के बाद आपका आता है वेन कावा। और वेन कावा के बाद फिर से हार्ट, और फिर से हार्ट ले आकर के ऐसे ही यही प्रोसेस चलते रहता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, हार्ट, यही प्रोसेस होते रहता है। अब बताइए कि ये तो आप हार्ट के बाहर बाहर देखिए कि हार्ट से निकला यहाँ यहाँ गया, हार्ट से निकला महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद सीरा, और सीरा के बाद महासीरा, उसके बाद हार्ट को दे देता है। अंग्रेजी में बोलिए हार्ट। हार्ट के बाद क्या होता है, एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरी, और आर्टरी के बाद एर्टियोलेस, उसके बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद क्या आता है, वेनलेट, वेनलेट, वेन, वेन कावा, उसके बाद हार्ट को दे देता है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी कैसे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि पाथ
ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है और कैसे निकलता है, किस रास्ते से निकलता है, किस रास्ते से कहां पर शुद्ध होता है, कहां पर ब्लड अशुद्ध आता है और कैसे शुद्ध करके, और जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, जिस छिद्र से आता है उस छिद्र को क्या कहते हैं, जिस वाल से जो है ना कि टकराता है उस वाल को क्या कहते हैं, और कौन सा वाल उसको वापस जाने से रोकता है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम फिगर बनाएंगे, अब आपको दिखाते हैं उसके अंदर। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां तक आप कल देख चुके थे। चलिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, हार्ट। तो बॉडी के जगह पर अब हमारा क्या आ जाएगा, हार्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हृदय में जो है ना कि ब्लड का मार्ग हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हृदय में ब्लड का मार्ग। चलिए इसका मैं फिगर इस साइड की ओर बना दे रहा हूं, आप लोग भी बनाते चलेंगे, हार्ड नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए ये रहा आपका, चलिए देखिए ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका हार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट है। आप देखेंगे हार्ट कैसे है, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका हार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट। इसका डायरेक्शन हम देखेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे होगा। चलिए ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका हार्ट बन गया, क्या है, हार्ट है। आप इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखिए हार्ट में हम समझेंगे कि हार्ट का ये जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी यहां से आप देखेंगे, मैं सिंपल ऐसा ही इधर फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। देखिए हार्ट जो है ना, जैसे आप पर्वत देखें ना, पर्वत क्या होता है, ऐसे रहता है, यानी कि ऊपर की ओर नोकीला रहता है और नीचे क्या होता है, चौड़ा होता है। तो आप बताइए कि जो नीचे ज्यादा चौड़ा होता है उसको आप बेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ये वाला बेस, तो आप कहेंगे कि हार्ट का जो यहां से आप नीचे से ऊपर वाला ये जो भाग देख रहे हैं उसको हम बेस कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम बेस कहेंगे। तो देखिए ये आपका हार्ट है, जनरली समझिए पर्वत के समान, पर्वत के जैसा दिखता है। देखिए ऊपर में चौड़ा कर लीजिए और नीचे में पतला, ये आपका क्या है, हार्ट है। तो बताइए कि ये वाला जो भाग होता है इसको हम बेस कहते हैं, ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, बेस। आप बताइए कि बेस चौड़ा होगा या नहीं होगा। तो हार्ट का ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये चौड़ा होता है और इसको हम बेस कहते हैं, यानी कि आप आधार कह सकते हैं हिंदी में। और आप बताइए कि नीचे वाला नोकीला है, इसीलिए इसको हम एपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिक्स। आप कहेंगे कि एपिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम चोटी कहेंगे। क्या कहेंगे, चोटी हिंदी में। इसको कहते हैं बेस, बेस का मतलब आधार, इसको कहते हैं एपिक्स, एपिक्स का मतलब चोटी होता है। तो देखिए
देखिए हार्ट का दो पार्ट आप देखें, आप कहेंगे कि किसी किसी में कितना हार्ट के अंदर चेंबर होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, चेंबर होता है, वॉल होता है, छिद्र होता है, कितना छिद्र होता है ये भी बताएंगे। तो देखिए हार्ट के अंदर चेंबर किसको कहा जाता है, आप देखिए जैसे आपके पेट के अंदर खाली जगह को हमने जब हम एब्डोमेन पढ़ाए थे, स्टोमेच पढ़ाए थे, अमाशय पढ़ाए थे, तब हम बताए थे कि पेट के अंदर खाली जगह को हम क्या कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। जैसे पेट के अंदर खाली जगह को हम कहते हैं साइंस की भाषा में उदर गुहा, मुंह में खाली जगह को कहते हैं क्या कहते हैं, मुख गुहा, इसको अंग्रेजी में बक्कल कैविटी, उसको कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। तो आप बताइए कि यदि फेफड़े के अंदर भी तो खाली जगह होगा ना, सॉरी ये क्या है, हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर जो खाली जगह होता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको चेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेंबर। जैसे नाला वाला जो एक चेंबर बनता है वो चेंबर नहीं है, ये वो भी एक खाली जगह होता है, चेंबर भी क्या होता है, एक खाली जगह होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर हार्ट के अंदर जो खाली जगह होता है ना उसको हम चेंबर कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, चेंबर कहते हैं। हमारा हार्ट जो होता है ना ये लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है, इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हार्ट जो होता है, हार्ट यानी हृदय जो होता है ना ये हृदयक पेशियों का बना होता है। अभी मैं बताता हूं, तो देखिए अभी आप समझिए कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसको आधार यानी कि बेस कहा जाता है, और नीचे वाला भाग एपिक्स जिसको हम क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। आप बताइए कि एपिक्स आधार बेस जो होगा वो चौड़ा होगा कि नहीं होगा, तो बेस चौड़ा होता है। आपको याद रखना है कि हमारा हार्ट जो है ना ये जो है ना कि पर्वत पहाड़ देखना है, पहाड़ का जस्ट उल्टा हमारा क्या है, पहाड़ का जस्ट उल्टा, ये आपका पहाड़ है और ये आपका क्या है, हार्ट है। तो हार्ट का जस्ट, पहाड़ का जस्ट उल्टा कौन होता है, पहाड़ का जस्ट उल्टा, यानी हम कहेंगे कि यह रेसिप्रोकल है, यह इसका यानी पहाड़ का रेसिप्रोकल आपका कौन सा हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। चलिए इसको मिटा के आगे बताते हैं। देखिए नोट डाउन आप करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। हाँ समझिए कि हार्ट जो है ना इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। और हार्ट जो बना होता है वो हृदय जो होता है, हृदय या हृदयक पेशियों का बना होता है। किसका, हृदयक पेशियों का, हृदयक पेशियों का बना होता है। हृदय जो होता है वो हृदयक पेशियों का बना होता है। आप बताइए इसके बाहर एक झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को हम कहते हैं, हृदय के बाहर एक झिल्ली पाया जाता है यानी कि हार्ट जो होता है वो उसी झिल्ली के अंदर रहता है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। ये क्या है, एक झिल्ली है, ये क्या है, झिल्ली। तो आप बताइए कि हार्ट जो होता है वो कौन सी झिल्ली है जिसके अंदर हार्ट पाया जाता है, तो वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर जो है कि हार्ट पाया जाता है। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। आप रिपीट करेंगे तभी तो याद होगा। रिपीट कीजिए कि आपका जो पाथ ऑफ देख रहे हैं कि पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, देखिए इसका वजन जो होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। और हार्ट जो होता है ना ये हृदयक पेशियों का बना होता है, और हार्ट के बाहर एक झिल्ली पाया जाता है, उसी झिल्ली में हार्ट रहता है, और उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। कौन सी झिल्ली है, पेरिकार्डियम। हाँ ये समझेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हार्ट हमने बताया कि हार्ट के अंदर का जो खाली जगह होता है, खाली जगह यानी आप कहेंगे कि खाली जगह का मतलब यानी कि गुहा। क्या है, गुहा। तो आप बताइए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, बताइए फटाफट से। हमने बताया कि हार्ट के अंदर जो खाली जगह होता है उसको हम चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंबर। क्या कहेंगे, चेंबर। हाँ एक बात और कि हार्ट के अंदर खाली जगह को हमने क्या कह दिया, चेंबर कह दिया। आप कहेंगे कि जो सांप होता है उसमें कितना चेंबर, जो मछली होता है उसमें कितना चेंबर होता है, मानव में कितना चेंबर होता है, पक्षियों में कितना चेंबर होता है, इसके बारे में भी देखेंगे अलग अलग से एक एक करके। मेंढक में कितनी चेंबर होता है, हाँ कॉकरोच का तो बात ही मत कीजिए, उसमें तो 13 चेंबर होता है। उसमें कितना चेंबर होता है, 13 चेंबर। उससे हमको नहीं लेके चलना है, मानव में लेके चलना है। तो देखिए ये आपका है कि खाली जगह, यानी हार्ट के अंदर जो खाली जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, चेंबर। हाँ अब हम समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर हार्ट कहां पर होता है। तो देखिए ये आपका थोरेसिक कैविटी है, ये आपका क्या है, थोरेसिक कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा के आप स्टर्नम देखें ना, स्टर्नम जब हम बोन पढ़ाए थे तो स्टर्नम बताए थे। स्टर्नम सीधा देखिए, स्टर्नम के जस्ट अगर आप थोड़ा सा ये जो होता है लेकिन मिडिल में ही आप देखेंगे तो मिडिल में ही आपको लगेगा, हल्का थोड़ा सा बाईं ओर होता है। हल्का कहां होता है, बाईं ओर। यानी कि थोरेसिक कैविटी के ये किसके अंदर होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, और एब्डोमेन कैविटी के ऊपर होता है, थोरेसिक कैविटी के हल्का नीचे होता है। ये किसमें होता है, आप देख चुके हैं। तो ये किसमें होता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। और किसके बीच में होता है, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी।
आई होप आप समझे होंगे। चलिए अब हम इसके अंदर हम चेंबर को देखते हैं, ब्लड कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे निकलता है। आप सुने होंगे कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, ऑरिकल भी कह सकते हैं, और इसको वेंट्रिकल कहते हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आप कहेंगे कि लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा करके अब हम इसके अंदर चेंबर देखते हैं, और उसी चेंबर के जरिए देखेंगे कि कौन सी छिद्र में खुलता है, और उस छिद्र के बाद जो है कि कौन सी वॉल खुलता है, कौन सी वॉल इसको बंद करता है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम चेंबर को समझते हैं। क्या देखेंगे, चेंबर, चेंबर के बाद वॉल देखेंगे इसके अंदर। तो देखिए कि हार्ट, ये मान लीजिए कि हार्ट है, यहाँ पर तो आप फिगर देख ही रहे हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए तो, आपको फिगर दिख रहा है, तो ये आपका हार्ट है। तो बताइए, मैं इसी का एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो बताइए कि ये हार्ट जो होता है, आप देखेंगे कि सरीसृप, क्या देखेंगे, सरीसृप। जैसे सरीसृप कौन सा जानवर होता है, कौन सा जीव जंतु होता है, जो रेंग कर चलता है, जो रेंग कर चलता है उसको सरीसृप कहते हैं, जो रेंग कर चलता है उसको सरीसृप कहते हैं। आप कहेंगे जो रेंग कर चलता है एम्फीबियन एक होता है, यानी कि उभयचर। उभयचर किसको कहा जाता है, आप देखिए कि उभयचर, जिसको हम अंग्रेजी में एम्फीबियन कहते हैं। तो आप बताइए कि एम्फीबियन जीव जंतु कौन सा आता है। एम्फीबियन जैसे मेंढक, मेंढक क्या है, पानी में भी रहता है और जो कि जमीन पर रहता है। वैसा जीव जंतु जो पानी में भी रहता हो और जमीन स्थल पर भी रहता हो, पानी में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता हो, उसी को हम एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर। आपका मेंढक क्या है, उभयचर है। मेंढक क्या है, उभयचर है। ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, पानी में भी और जमीन पर भी। देखिए आप देखेंगे कि उभयचर जितने भी जीव जंतु है, उभयचर जितने भी जीव जंतु है, इसमें अगर आप देखेंगे कि कितने चेंबर होते हैं, आप कहेंगे कि मछली, हाँ सबसे पहले आप मछली का समझिए। आप देखिए कि मछली, अंग्रेजी में फिश, तो मछली में ना 2 चेंबर होता है। मछली में, ये मछली का बता रहा हूं, ये समझिए कि मछली है, तो मछली में 2 चेंबर, एक होता है एट्रियम, और दूसरा होता है वेंट्रिकल। आप कहेंगे कि ये क्या है, एट्रियम को हिंदी में अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद। इसमें मछली में कोई झमेला ही नहीं है। और वेंट्रिकल को हिंदी में नीले कहते हैं। क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। तो मछली में आपको याद रखना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मछली में कितने चेंबर होते हैं, यानी कि मछली के अंदर जो खाली जगह है, जो गुहा है, उसकी संख्या कितनी है, 2। एक होता है अलिंद, जिसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, एक होता है नीले, जिसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, उसको अलिंद को एट्रियम। देखिए एट्रियम को आप ऑरिकल भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऑरिकल भी देगा, इसीलिए आप दोनों नाम याद रखेंगे। अभी हम आगे बताएंगे कि एक नाम ही के वजह से जो है कि बहुत सारा बच्चा ने क्या कर दिया था, गड़बड़ कर दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, उसको हम बताते हैं। देखिए तो आपने देखा कि मछली में कितने चेंबर, मछली में एक एट्रियम होता है, एक क्या होता है, एट्रियम होता है, और एक ऑरिकल होता है। एट्रियम बोलिए या ऑरिकल बोलिए, बात सेम है, जिसको हिंदी में अलिंद कहते हैं। दूसरा इसका नीले होता है, जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कि मछली में कितने जो है कि चेंबर होते हैं। मछली में कितने चेंबर होंगे, तो मछली में 2 चेंबर होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है और एक क्या होता है, एट्रियम होता है। एक क्या होता है, एट्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, उभयचर में देखते हैं। क्या है उभयचर, जिसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्फीबियन। चलिए उभयचर को देखते हैं। उभयचर क्या है, एम्फीबियन। देखिएगा फिगर, देखिए एम्फीबियन जो होता है ना, इसमें 3 चेंबर होता है। इसमें कितना चेंबर होता है, 3 चेंबर। आपको ये नीचे वाला नहीं होता है। इसमें कितना चेंबर होता है, 3। इसमें कितना चेंबर, 3। जैसे मेंढक, क्या है, मेंढक। और हाँ, अपवाद में, एक्सेप्शन में आपको 2 याद रखना है, मगरमच्छ। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूं, एक्सेप्शन, मगरमच्छ तथा घड़ियाल। ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये क्या है, सरीसृप ही है। ये दोनों क्या है, सरीसृप। सरीसृप का मतलब मैंने कहा कि जो रेंग कर चलता हो उसको सरीसृप। जैसे आप कहेंगे कि सांप, सर सांप,
सांप रेंग कर चलता है, हाँ सही बात है। तो सांप कौन सा आ जाएगा, सरीसृप। सांप कौन सा आ जाएगा, सरीसृप। लेकिन सांप में जो होता है ना वो 3 चेंबर होता है, जबकि ये दोनों एक्सेप्शन में है और इसमें 4 चेंबर होता है। यानी कि आपसे सवाल पूछेगा कि मगरमच्छ में कितनी चेंबर होती है, तो मगरमच्छ में 4 चेंबर होता है। आपसे पूछेगा कि घड़ियाल में कितने चेंबर होते हैं, तो घड़ियाल में भी 4 चेंबर होते हैं। लेकिन आपसे जब सवाल पूछेगा, ये भी एम्फीबियन ही है, ये भी क्या है, ये भी मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो है ना ये भी उभयचर ही है। ये भी क्या है, उभयचर ही है। ये सरीसृप के ही अंदर आते हैं। ये सब क्या करते हैं, रेंग कर चलने वाले। ये सब क्या है, रेंग कर चलने वाले। तो देखिए आप कहेंगे कि सांप जो है रेंग कर चलता है, तो सांप में कितने चेंबर, तो सांप में भी कितने चेंबर, 3 चेंबर। सांप में कितने, ये सरीसृप का मैं बता रहा हूं। ये सरी सबसे पहले आप उभयचर वाला समझिए। उभयचर में जैसे मेंढक, आप कहेंगे मेंढक, मेंढक में कितने चेंबर, मेंढक में 3 चेंबर। एक आप देखेंगे कि 2 इसका क्या होता है, एट्रियम होता है। एट्रियम यानी कि आप बोलेंगे कि ये तो राइट है। आप बताइए, जैसे हम खड़ा हैं तो मेरा राइट हैंड ये है, इस साइड मेरा ये लेफ्ट हैंड है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो मेरा राइट हैंड ये है, ऐसे देखेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है। तो आप बताइए कि ये वाला राइट होगा कि नहीं होगा, और ये वाला लेफ्ट। तो इसको बताइए कि ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग को हमने अलिंद कहा, अंग्रेजी में एट्रियम, या इसी को आप ऑरिकल कह सकते हैं। तो देखिए ये 2 होता है, एक होता है राइट एट्रियम, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में RA लिख दिया। एक होता है कि लेफ्ट एट्रियम, इसीलिए शॉर्ट में LA, या इसी को आप ऑरिकल कह सकते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे में सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल। तो आपको याद रखना है कि जितने भी उभयचर होंगे, जितने भी एम्फीबियन होंगे, यानी कि जो जमीन पर रहते होंगे और पानी में रहते होंगे, वे सब के सब जीव जंतु जो आएंगे वो उसके चेंबर कितने होंगे, 3 चेंबर। लेकिन सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले हैं, जो रेंग कर चलने वाले हैं, आप कहेंगे कि सांप भी तो रेंग कर चलने वाले हैं। तो हाँ, सांप में भी 3 चेंबर। लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि मगरमच्छ तथा घड़ियाल, ये दोनों एक्सेप्शन यानी अपवाद में है कि मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो है ये सरीसृप में आते हैं। लेकिन सरीसृप में आते हैं, आप कहेंगे कि सरीसृप में तो आते हैं, लेकिन ये इसके चेंबर कितने होते हैं, 4। इसमें चेंबर की संख्या कितनी होती है, 4। जैसे मानव में चेंबर की संख्या 4। आप कहेंगे कि पक्षी, दुनिया में जितने भी पक्षी, सब में चेंबर की संख्या कितनी है, 4 है। तो मानव में, पक्षी में, जितने भी, मानव स्तनधारी है तो आप कहेंगे कि स्तनधारी में भी चेंबर की संख्या 4 होती है, और पक्षी में भी चेंबर की संख्या 4 होती है। चलिए अब हम मानव में देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि मेंढक में चेंबर की संख्या 3, आप कहेंगे कि सांप में चेंबर की संख्या 3, आप कहेंगे कि जितने भी सरीसृप 3। लेकिन 2 एक्सेप्शन याद रखना है कि मगरमच्छ तथा घड़ियाल में इसमें चेंबर की संख्या कितनी है, 4 है। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर मानव में, चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं मानव में। मानव में ही हमको डिटेल से पढ़ना है। मानव के अंदर देखते हैं। चलिए एक मैं ये बना लेता हूं। ये क्या है, हर्ट है। तो हर्ट के ये वाला जो डिवाइड करता है ये क्या है, ये डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीले, ऊपर वाले को एट्रियम या ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। इसको कितने भाग में बांटा गया, तो मानव में 4, पक्षी में 4, जितने भी स्तनधारी 4। तो इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया। एक होता है कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और यहां आप देखेंगे यहां पर कौन सा आता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप बताइए ये दोनों ऊपर वाला सेम है कि नहीं है, ये दोनों ऊपर वाला। आप कहेंगे कि इसको कई चेंबर में, तो हाँ ऊपर वाले को आप बांट सकते हैं। आप इसको कितना भी चेंबर में बांट देंगे, यानी आप एट्रियम को 10 चेंबर में बांट दीजिएगा ना, तो भी वो एट्रियम ही कहलाएगा। अगर आप वेंट्रिकल को 10 वेंट्रिकल में बांट देंगे तो भी वो वेंट्रिकल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल ही। तो देखिए ये ऊपर वाला जो होता है कि मानव में 4 चेंबर, मानव में कितने चेंबर, 4, यानी कि मानव में 4 चेंबर होता है। देखिए समझिएगा, अब मैं इसमें डायरेक्शन बताने जा रहा हूं। तो मानव में कितना चेंबर, मानव यानी कि स्तनधारी, मानव में कितने चेंबर, 4 स्तनधारी। तथा पक्षियों को देख लीजिए, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, तो मानव तथा स्तनधारी में चेंबर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब हम समझेंगे इसके बारे में। तो देखिए एक होता है कि राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो आपने देख लिया कि एक होता है कि इसको बोलते हैं कि दायां आलिंद, दायां आलिंद, ये होता है दायां नीलय,
ये होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये होता है बायां नीलय। क्या होता है? नीलय। तो आप कहेंगे कि अगर हार्ट के अंदर से ब्लड किससे निकलता है? दायां आलिंद से निकलता है, बायां नीले से निकलता है। किससे आता है? महाधमनी, महाशिरा कहां पर होता है, कहां पर कैसे जुड़ता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे पंप करता है तो सारा ब्लड कभी चला जाता है, कभी फंस जाता होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो आप देखिए, एक इसको क्या कहते हैं कि यानी कि राइट एट्रियम को कहते हैं दायां नीलय। तो ये दायां नीलय ऊपर वाला जितने भी होगा आलिंद कहलाता है। तो ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, दायां नीलय, बायां नीलय, दायां नीलय, बायां नीलय। तो ये आपका जो है ना कि आपके हार्ट के अंदर का जो चेंबर है ना, वो चेंबर की संख्या 4 हो गया। आप कह सकते हैं कि दायां आलिंद 1, बायां आलिंद 2, दायां नीलय 1 और बायां नीलय 2, यानी कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम समझते हैं इसके अंदर कि ब्लड आखिर कहां पर से आता है और कहां पर से जाता है। चलिए इसके अंदर हम देखते हैं कि पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। इसको मिटा दूं? चलिए इसको मिटाते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए देखिए, अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर जो आखिर ब्लड आता है तो कैसे आता है और जाता है तो कैसे जाता है। आता है तो शुद्ध आता है, जाता है तो अशुद्ध होकर के जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए कि आप बताइए कि आपका हार्ट है तो हार्ट के दोनों साइड में फेफड़ा है। आप कहते हैं एक साइड इधर हो गया और दूसरा साइड, ये आपको याद रखना है, दोनों साइड क्या है? एक एक फेफड़ा है। दोनों साइड क्या है? यह क्या है? फेफड़ा है, और इधर भी क्या है? फेफड़ा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि आखिर ब्लड जो है ना वो आता कैसे है और जाता कैसे है। मैं रेड और ब्लैक से आपको दिखा देता हूं, आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है ना कि ब्लड कहां से आता है इसको देखते हैं। देखिएगा यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कौन सा है? ये आपका राइट एट्रियम है। ये आपका क्या है? राइट एट्रियम है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? लेफ्ट। ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं मैं इसमें दिखा दे रहा हूं, यहां पर देख रहे हैं ये आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि ब्लड आखिर आ रहा है कहां से। देखिए ये जो है ना, ये जो रास्ता देख रहे हैं इससे ब्लड जाता है। इससे ब्लड क्या होता है? जाता है। तो देखिए मैं इसमें जाने वाला डायरेक्शन दे रहा हूं और इससे आता है, मैं उसको ग्रीन से कर देता हूं। इससे आता है, मैं रेड से कर दे रहा हूं। इससे आता है। अभी आप समझेंगे कि कैसे आता है। इससे आता है और इससे क्या होता है? ब्लड जाता है। चलिए ध्यान से देखिए कि इससे ब्लड आ रहा है फेफड़ा में, तो जो आ रहा है ब्लड में तो कहां से आ रहा है, कैसे आ जाएगा? तो देखिए ये वाला जो भाग है, सवाल आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर से जो ब्लड होता है ना वो हार्ट को किधर से देता है, यानी कि किस अलिंद में दिया जाता है या किस नीले में। आप कहेंगे कि नीले में दिया जाता है या अलिंद में। तो देखिए ये जो भाग होता है ना ये ऊपर से आता है, ये इधर से आता है, जिसको हम महाधमनी कहते हैं। महाधमनी के जरिए आपका ये राइट एट्रियम यानी कि आप कहेंगे कि दायां अलिंद में ब्लड ऊपर से क्या आता है? आता है। इसमें क्या होता है? ब्लड आता है। किसमें? दायां अलिंद में। तो आपका शरीर में जो ब्लड, अशुद्ध रक्त जो होता है आपके शरीर के अंदर से, जो अशुद्ध रक्त होता है वो किसमें आता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद क्या करता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ब्लड आता है। तो आप बताइए कि आपका ब्लड तो राइट एट्रियम में आ गया, लेकिन इसको कहां भेजना है? इसको भेजना है राइट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल ये जो होता है ये इसको ब्लड को ये फेफड़ों की नहीं दे सकता। आप बताइए कि आपके हार्ट में जो ब्लड आया वो अशुद्ध रक्त है और कहां तक पहुंच चुका है? राइट एट्रियम, जिसको हम क्या कहते हैं? दायां अलिंद में तो ब्लड पहुंच गया, लेकिन ये शुद्ध हो गया क्या? ये शुद्ध नहीं हुआ। ये शुद्ध कहां होगा? ये फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। तो बताइए कि यहां से ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के लिए आप बताइए कि कोई तो रास्ता होगा, कोई तो होल होगा, कोई तो छिद्र होगा। तो यहां पर एक छिद्र होता है और यहीं पर एक वाल भी होता है। तो कौन सी छिद्र के द्वारा, आपसे सवाल पूछेगा कि दायां अलिंद और जो है कि दायां अलिंद और दायां नीलय कौन सी छिद्र के द्वारा जुड़ता है? तो उस छिद्र का नाम है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिक्यूलर
एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या होता है? छेद, एपर्चर। तो देखिए आपका ये हुआ कि अगर आपका राइट एट्रियम और ये किससे जुड़ता है? राइट एट्रियम और राइट, बताइए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर, क्या है? वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम यदि राइट वेंट्रिकल से जुड़ता है, क्या है? किससे जुड़ता है? वेंट्रिकल से। तो ये किससे जुड़ता है? इससे जुड़ता है। तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, यहाँ पर क्या होता है? एक होल होता है जिसको हम छेद कहते हैं, जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं कि राइट एट्रिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। हिंदी में कहेंगे कि दायां अलिंद नीलय छिद्र, दायां अलिंद नीलय छिद्र। क्या कहेंगे? दायां अलिंद नीलय छिद्र। किसको कहेंगे? इन दोनों के बीच जो छिद्र होता है। तो आप बताइए, अब आपका ब्लड कहां आ गया? इसमें आ गया। अब आपका ब्लड इसमें आ गया, इसमें आने के बाद आखिर ब्लड फेफड़ा में जाएगा कैसे? तो यहां पर यहां पर देखेंगे तो बताइए कि ये वाला जो वाल देख रहे हैं, ये जो आप इस तरीके का वाल देख रहे हैं, ये जो आपका वाल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाल है। इस वाल का कौन सा नाम है? आप बताइए कि यदि आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो जुड़ता है आपस में, तो किस वाल के जरिए जुड़ता है? आपसे सवाल पूछेगा। और हाँ, ये वाला जो राइट साइड, आप देखेंगे कि आपका हार्ट का जो राइट साइड वाला भाग होता है, ये बॉडी से जुड़ा होता है, और जो आपका हार्ट का लेफ्ट साइड वाला जो भाग होता है, वो लंग्स से जुड़ा होता है। किससे? लंग्स से, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। तो ये आपका लंग्स है, फेफड़ा है, और ये आपका क्या है? लंग्स है। ये आपका क्या है? लंग्स है, फेफड़ा है। तो ये दोनों आपका फेफड़ा है। आप कहेंगे कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट के दोनों साइड में किससे जुड़ा होता है? फेफड़ा से। तो ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर से, ये 3D इमेज नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यही वाला भाग जो होता है ना, ये अंदर जा करके ना, ये इससे जुड़ जाता है। किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि यहां से हमारा ब्लड जब आता है, यहां से जब ब्लड एंट्री करता है महाधमनी के जरिए, किसके जरिए? महाधमनी, यानी कि एओर्टा के जरिए। एओर्टा के जरिए जब ब्लड इसमें आता है, तो सबसे पहले किसमें पहुंचता है? यानी आपसे सवाल पूछेगा कि जब हमारे शरीर से ब्लड जब किसमें जाता है, हमारे बॉडी से ब्लड जब किसमें जाता है? हार्ट में जाता है। तो सबसे पहले किस भाग में जाता है? तो वो जाता है राइट एट्रियम, जिसको हम दायां अलिंद कहते हैं। दायां अलिंद के बाद ब्लड जो है कि कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल, यानी कि हम कहेंगे किसमें जाता है? दायां नीले में जाता है। तो दायां अलिंद दायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले। आप कहेंगे कि ये दोनों जो जुड़ा होता है, वो कौन से छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है? तो दायां अलिंद नीले छिद्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एट्रिकुलम, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं, जिसको हिंदी में हमने कहा कि दायां अलिंद नीले छिद्र। ये हो गया आपका। अब बताइए कि यहां तक तो ब्लड आ गया, क्या ये ब्लड प्यूरिफाई हुआ है? नहीं, अभी तक हमारा ब्लड जो है ये शुद्ध नहीं है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां से क्या होता है? यहां पर आप देखिए, यहां पर इस साइड की ओर एक खुलने वाला एक ये होता है, इस साइड एक वाल होता है। कौन सी वाल होता है? देखिए यहां पर एक वाल होता है, और यहां पर ये हमारा, आप बताइए कि आपका जो हार्ट होता है ना, ये पंप करता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो हार्ट का ऊपर वाला भाग पंप नहीं करता है, हार्ट का जो नीचे वाला भाग। आप बताइए कि जो चीज अगर पंप करेगा, उसको मजबूती चाहिए, तो ये जो नीचे वाला होता है ना, ये बहुत ज्यादा मोटा होता है। क्या होता है? बहुत मोटा होता है, क्योंकि इसको ज्यादा ताकत लगाने पड़ता है। तो ये हाई प्रेशर से क्या करता है? इसको पंप करता है। जैसे ही पंप करता है हाई प्रेशर से, तो आप कहेंगे कि पंप करेगा तो यहां पर भी वाल है, यहां पर भी वाल है, तो ये वाला वाल भी खुल सकता है? नहीं, ये वाला वाल जो है ना, ये नीचे की ओर ऐसे है। कैसे है? ऐसे है, यानी कि ब्लड आया नीचे से ऊपर की ओर। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये नीचे की ओर खुलता है। ये आपका ये जो फाटक है, जैसे आप कहते हैं कि रेलवे आप देखे होंगे ना, जैसे रेल लाइन ऐसे जाते रहता है, तो यहाँ पर अगर हमको रोड क्रॉस करने, यहाँ पर क्रॉस करने के लिए रहता है, तो यहाँ पर एक फाटक बना दिया जाता है। ये जब रेल चल जाता है तब जाकर के यहाँ पर जाने के लिए रहता है। तो उसी तरीके से यह एक फाटक है। ब्लड आता है तो ये खुल जाता है, और ब्लड नीचे चला जाता है, उसके बाद ये सट जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये अपने आप सट जाता है, ऑटोमेटिक बना हुआ है। इस आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो वाल देख रहे हैं, इस वाल का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको कहेंगे कि हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस साइड वाला भाग, देखिए राइट वाला भाग जो होता है जनरली ज्यादा होता है। आपने फेफड़ा में भी देखा था कि फेफड़ा का जो लंग्स का जो राइट वाला भाग होता है, उसमें 3 चेंबर होता है, जबकि इस साइड में वाला में 2 ही चेंबर होता है। तो देखिए ये जो होता है कि ट्राइकस्पिड, और ये लेफ्ट साइड वाले को अभी हम बताते हैं, उसको हम बाइकस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। तो देखिए कि ब्लड हमारा तो यहाँ आ गया, ब्लड किसमें आ गया? कि राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में
में आ गया है, अब ब्लड किसको जाएगा, ब्लड को यहाँ से पंप करेगा। अब इसको क्या करेगा, एपिक्स जो होता है नीचे वाला भाग ये मोटा होता है और ये क्या करेगा कि पंप करता है। जैसे ही हाई एनर्जी से क्या करता है, पंप करता है, हाई प्रेशर से तो पंप करता है, तो ब्लड इसके जरिए से, किसके जरिए, इधर से जाता है और ये इससे जाकर के फेफड़ा में चला जाता है। किसमें चला जाता है, फेफड़ा में। तो आप बताइए कि ये तो नीचे नीचे एक और भाग तो इधर से जाकर के एक इसमें भी गिरता है। किसमें जाता है, एक इस साइड जाता है, दूसरा इस साइड जाता है, दूसरा इस साइड जाता है। आप कहेंगे कि ब्लड थोड़ा बहुत तो इसमें बचा हुआ रहेगा, तो थोड़ा बहुत रहेगा तो वो तो नीचे आ जाएगा। नहीं, नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो भाग होता है फेफड़ा में जो ब्लड जा रहा है वो ऐसे है। कैसे है, ऐसे है। तो आप बताइए कि नीचे से कोई गया स्पीड से तो उसके बाद ये ऐसे हटता है, उसके बाद ये फिर से सट जाता है। तो आप बताइए कोई भी चीज ऊपर से फिर नीचे आएगा उसको आने देगा, नहीं। तो ये जो भाग होता है इसको कौन सा नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया। तो आप बताइए कि फेफड़ा वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं एरोटिक। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी। इसको पल्मोनरी, देखिए पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व एक बार खुलता है और ब्लड जब चला जाता है उसके बाद ये बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। तो देखिए कि ब्लड जिस माध्यम से आया, महाधमनी से आया, किसमें आया, राइट एट्रियम। यानी कि हमारे हार्ट में ब्लड सबसे पहले कहां पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद में आता है, उसके बाद दायां नीले में जाता है और दायां नीले जो है कि ब्लड को पंप करके अशुद्ध जो ब्लड है उसको पंप करके किसमें भेज देता है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा हमारे शरीर में दोनों साइड है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो ये दोनों में चला जाता है। और फेफड़ा में क्या होता है कि वहां पर तो हमारा ऑक्सीजन आ चुका है, तो वहां पर ऑक्सीजन ले लेता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद ब्लड जो है कि इस जरिए से, इसके माध्यम से ब्लड इसके अंदर आता है। किसके जरिए से, तो आपने तो राइट वाला देख लिया, तो राइट वाला तो हमारा बॉडी से जुड़ा हुआ है, लेकिन लेफ्ट वाला जो है ना ये लंग्स से जुड़ा होता है, यानी कि फेफड़ा से जुड़ा होता है। तो आप बताइए कि अब इधर से क्या आएगा, ब्लड आएगा। अब इधर से क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो देखिए इधर से ब्लड आता है तो कहां जाएगा, आप बताइए कि इसमें जो आपने देखा कि जब फेफड़ा से ब्लड गया था तो दो डायरेक्शन में गया, तो आएगा भी तो दो डायरेक्शन में ना। तो देखिए कि ये वाला नीचे वाला भाग ये इधर भी जुड़ा हुआ है, ये जो इधर भी जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, मैं शॉर्ट में LA लिख देता हूं। और ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए कि ब्लड जब आता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो एट्रियम में जब आएगा तो इसमें इस टाइप से खुलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे खुलता है। कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है। तो आप बताइए ये क्या है, फाटक है। ये वाला जो फाटक है ये ऐसे खुलता है नीचे की ओर। कैसे खुलता है, ऐसे। ऐसे आप बनाइए ना, आप हाथ को बना करके देखिए और ऊपर से क्या कीजिए कि एक जो है ना आप एक कोई बॉल ले लीजिए और उस बॉल को आप गिराइए, उसके बाद हाथ आपका हटेगा, उसके बाद फिर सट जाएगा। सट जाएगा कि नहीं, तो उसी टाइप से होता है कि यहाँ से ब्लड आता है, ये हट जाता है, उसके बाद ब्लड चला जाता है, उसके बाद ये सट जाता है। तो आप कहेंगे कि ये भी तो वाल है, यहाँ पर भी तो छिद्र होगा तभी तो नीचे आया। किसमें आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। कैसे, यहाँ पर छिद्र होगा, तो उस छिद्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जुड़ा था फेफड़ा से, तो फेफड़ा से जुड़ा था तो उसको हमने कहा था पल्मोनरी वाल्व। क्या था, पल्मोनरी वाल्व। और यहाँ पर जो छिद्र होगा उस छिद्र का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी पल्मोनरी है, तो यहाँ पर पल्मोनरी ये फेफड़ा को जाकर के दे देता है तो वो धमनी होता है, और जो लाता है वो क्या होता है, सीरा होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पल्मोनरी वीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वीन कहेंगे। क्या कहेंगे, वीन कहेंगे। तो ये आपका पल्मोनरी वीन, इसमें कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये क्या करता है, देखिएगा ध्यान से कि ये वाला भाग पंप करता है। ये क्या करेगा, अब पंप करेगा, क्योंकि ये वाला भाग जो होता है ना काफी ज्यादा, आपसे सवाल पूछेगा कि हार्ट में सबसे ज्यादा जो तेज से पंप करता है ना, सबसे ज्यादा किसको एनर्जी की जरूरत है, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो बताइए कि इसको तो केवल फेफड़ा को देना था, तो ये थोड़ा सा भी ये पंप करेगा तो फेफड़ा के पास चला जाएगा। लेकिन ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो बायां नीले होता है ना, इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ता है, और ये ज्यादा प्रेशर से जो है कि प्रेस करता है, ताकि इसको जो है कि हमारे शरीर में सारे अंगों के पास पहुंचाने के लिए रहता है, इसीलिए काफी ये हाई एनर्जी से। तो देखिए कि ये ऊपर खुलेगा कि नीचे, तो ये वाला भाग जो है ना कि ऊपर की ओर खुलता है। ये किधर खुलता है, ये ऊपर की ओर। ये किधर खुलता है, ऊपर की ओर खुलता है। तो आप देख लीजिए कि ये वाला भाग ऊपर की ओर खुलता है, और ये इस साइड की ओर एक आता है, एक कहां आ जाता है, इसमें आ जाता है, एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। आप बताइए, हाँ ये वाला जो है ये ऊपर नहीं आता है, ये कहां जाता है, तो यहां से तो हमारा आ गया और इधर से भी आ गया। उसके बाद ये जाता है ना, तो ये ऊपर की ओर जाता है। किसमें जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है
इधर से जाता है। तो देखिए कि ब्लड हमारा जब आया तो आया किधर से आया, इधर से आया और इधर से आया। किसके जरिए से आया, तो ये इसके जरिए से, यानी कि राइट एट्रियम में आता है और उसके बाद जब जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। किससे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कि काफी प्रेशर से यानी कि काफी दबाव से देता है और इसको क्या करता है, पंप करता है और पंप करने के बाद जो है कि इधर से ब्लड निकलता है और ब्लड हमारे शरीर में हर जगह फैल जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी कि हार्ट में ब्लड सबसे पहले कहां आता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहां चला जाता है कि फेफड़ों में, लंग्स में चला जाता है। उसके बाद वहां से जो है कि ब्लड प्यूरिफाई होता है। उसके बाद ब्लड इसके जरिए से आता है, किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर करके और ये कहां भेज देता है, हमारे महाशिरा के जरिए हमारे शरीर में हर जगह ब्लड चला जाता है। अब बताइए कि इसके बाद तो आप देख चुके हैं कि कहां है महाधमनी, कहां आपने देखा हार्ट, हार्ट के बाद महाधमनी, महाधमनी के बाद क्या देखा था, धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका जिसको हम कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद कहां आ जाता है, विलनेट जिसको हमने क्या कहा था, छोटी सीरा, उसके बाद वेन, उसके बाद कहा था वेन कावा यानी कि महासीरा, उसके बाद हार्ट को दे देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी कैसे कैसे होता है। इसके बाद हम कल के क्लास में देखेंगे कि हमारा जो ये पूरे शरीर के अंदर जितने भी जो है यानी कि हार्ट से और जो है कि पूरे शरीर में दोनों को मिला करके देखेंगे कि कैसे कैसे जाता है और कैसे आता है, इसको देखेंगे। हाँ, एक सवाल जो पूछा था सीजीएल में, मैं वो बता देता हूं। सवाल पूछा था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, बाइक स्पीड। यहाँ पर जो देखे थे ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं बाइक स्पीड, बाइक स्पीड वाल्व। तो बताइए कि बाइकस्पीड वाल्व या इसी का एक दूसरा नाम है, उसको बताता हूं। सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था इस प्रकार से, देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि हमारा शरीर में तो ब्लड इसके जरिए से आ गया, हमारा शरीर में ब्लड आया, तो यहां पर हमने कहा था ट्राइकस्पीड। देखिए कहा था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो जोड़ता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ता है वो कौन सा वाल्व जोड़ता है, तो वो आपका वाल्व है ट्राइकस्पीड वाल्व। लेकिन इसमें पूछा था कि लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो जोड़ता है वाल्व, उस वाल्व का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया था ट्राइकस्पीड, क्या है, ट्राइकस्पीड। आप लोग भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया था मिट्रल वाल्व। ऑप्शन नंबर 3 में दिया था ए बी दोनों, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया था नन ऑफ दीज, एंटी क्या दिया था, नन ऑफ दीज। तो सब बच्चा क्या देखा कि ये तो हम देखते हैं कि ट्राइकस्पीड राइट साइड में होता है, मिट्रिकल वाल्व ये नाम सुना ही नहीं था, और ये है ए बी दोनों, ये तो होगा ही नहीं, और ये चौथा था एंटी। तो सारे बच्चे ने क्या लगा दिया, एंटी लगा दिया, जबकि एंटी गलत है। यदि आप लगाते हैं क्या है, बाइक स्पीड, क्या है, यदि आप लगा देते हैं ट्राइक स्पीड तो राइट वाला है, ये वाला कौन सा है कि बाइक स्पीड। बाइक स्पीड का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है मिट्रल वाल्व, क्या है, मिट्रल वाल्व। इसीलिए आप याद रखेंगे कि बाइक स्पीड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। आई होप आप इसके बारे में समझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।